के कई इलाकों में AQI 400 पार, बवाना में 409 और रोहिणी में 401 AQI दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार में 393, अशोक विहार में 382 AQI, ओखला पटपड़गंज, पंजाबी बाग और वजीरपुर में 350 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के एम्स इलाके में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण 343 दर्ज किया गया। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सांस लेना मुश्किल, पूरे इलाके में स्मॉग की परत छाई। मुंबई में भी बड़ा प्रदूषण, बांद्रा इलाके में आसपास धुंध, विजिबिलिटी लो। नासिक की रैली में पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी को चुनौती देते हुए कहा, कांग्रेस नेताओं और उनके युवराज से वीर सावरकर की प्रशंसा करवाएं। पीएम मोदी ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की तारीफ करते हुए कहा, कांग्रेस कभी भी शिवसेना संस्थापक की प्रशंसा नहीं करती। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और हिंगोली से पूर्व सांसद सुभाष वानखेड़े को उद्धव ठाकरे ने पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया। नागपुर की रैली में देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाते हुए कहा, राहुल ने आरक्षण बंद करने की झूठी बात फैलाई। कुर्ला की रैली में अकबरुद्दीन ओवैसी का राहुल और उद्धव पर हमला, पूछा क्या उद्धव ने राहुल को सावरकर की आइडियोलॉजी मानने के लिए मना लिया। बीजेपी नेता नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा उद्धव ने एक सभा में बकरी ईद की इजाजत नहीं देने की बात बोली तो दिवाली की कैंडल भी उतार दीजिए, अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो गोली मार देते। पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम ने राजनीतिक मुलाकात से इनकार कर कहा, स्वास्थ्य की जानकारी लेने गया था। झारखंड के सिमडेगा से बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल, कहा हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का अटैक, कहा राहुल गांधी की समाज हिंदू समाज को बांटने की साजिश ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इंडिया गठबंधन ने झारखंड को बर्बाद किया, प्रदेश की बजाय अपने नेताओं का विकास किया। झारखंड की संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए बीजेपी की जरूरत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। सीएम मोहन यादव ने झारखंड के लातेहार में रैली की, कहा सबका साथ सबका नारा नहीं बीजेपी का विजन है। सीएम मोहन यादव ने कहा, सोरेन सरकार ने रांची को कराची बना दिया, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यूपी उपचुनाव के लिए सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार, मुजफ्फरनगर ने दिया नया नारा, लिखा जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मुरादाबाद में सीएम योगी ने कहा, सपा की सरकार में भर्तियों में होती थी खिलवाड़, अब अपराधियों को सीधे होती है जेल। सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा प्रतिशत में समझो तो 100 की 100 बीजेपी उपचुनाव में हार रही, 9 की 9। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने धारा 370 का समर्थन कर कहा, अब कोई भी कुछ भी कर ले, अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं हो सकती, वो जमीन में इतने नीचे दब गया है कि उसे वापस कोई नहीं ला सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम का आर्टिकल 370 को लेकर राहुल गांधी पर निशाना, कहा राहुल जी अपना रुख साफ करें कि वो इसके समर्थन में हैं या विरोध में। उत्तराखंड स्थापना दिवस आज, यूपी सीएम योगी ने ट्वीट कर उत्तराखंड वासियों को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद के बीच पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ की समोसा पार्टी, कहा राज्य सरकार के फैसले का देश भर में मजाक उड़ाया जा रहा है। यूपी महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजे। पुरुष दर्जी अब महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का जिम और योग सेंटर्स को लेकर नया फरमान, अब जिम और योग सेंटर्स में महिला ट्रेनर रखनी होंगी, जिसकी सीसीटीवी से होगी निगरानी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 3 महीने घटना को हुए पूरे, न्याय की मांग को लेकर आज फिर सड़कों पर उतरेंगे डॉक्टर्स, कॉलेज स्ट्रीट से धर्मतल्ला तक निकालेंगे जुलूस। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के पास रेल हादसा, सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पार्सल वैन और 2 कोच पटरी से उतरे। सुबह करीब 5:30 बजे हुआ रेल हादसा, हादसे में 2 यात्रियों को लगी हल्की चोट, जांच में जुटी रेलवे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, 2 नक्सलियों को किया ढेर, भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली के ज्वाला नगर में बीड़ी मांगने पर युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। सड़क पर खराब हुई गाड़ी में बस ने पीछे से मारी टक्कर, एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के वाटर मार्किंग के बावजूद बस ड्राइवर ने गाड़ी में मारी टक्कर। बस में सवार लोग मथुरा से लखनऊ जा रहे थे, पुलिस के मुताबिक शराब के नशे में ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जेल में कैदी ने की सुसाइड की कोशिश, जेल कर्मचारियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, कैदी की जान बची। किश्तवाड़ में शहीद विलेज डिफेंस गार्ड नजीर अहमद को श्रद्धांजलि दी गई, पार्थिव शरीर पर लोगों ने पुष्प अर्पित किए। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले T20 में 61 रनों से मात दी। 4 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बनाई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 202 रन बनाए, जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 141 पर ढेर हुई। 9 नवंबर को शारजहां में फिर आमने सामने होंगे अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 3 मैचों की वनडे सीरीज में अफगानिस्तान 1-0 से आगे। पहले वनडे में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 91 रन से धोया।
भारत को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हारने के बाद न्यूजीलैंड के सामने श्रीलंका का चैलेंज। 9 नवंबर को दाम्बुला में खेला जाएगा T20 सीरीज का पहला मैच। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने कहा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करेगा। प्रोटियाज अपने पहले WTC फाइनल में पहुंचने की रेस में है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में उतरेंगे पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता अमन सहरावत। बेंगलुरु में होगा आयोजन। भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इस महीने के अंत में दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, वहां 31 दिनों की ट्रेनिंग करेंगे।